जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले जो चुनाव हैं पंचायती राज के, वो किस तरह से होते हैं, नगरीय निकायों के चुनाव किस तरह से होते हैं, कहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत पड़ी, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझे तो राजस्थान में 2 अक्टूबर, सबसे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो भारत के सबसे पहले जो पंचायती राज प्रारंभ होती है वो राजस्थान के नागौर जिले से होती है। ठीक है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसी के शासनकाल में ये प्रारंभ होती है। अगले साल 1960 में जो प्रथम बार जो चुनाव होते हैं पंचायती राज के, प्रथम बार जो चुनाव है वो 1960 में होते हैं। यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज जो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी उसके अंतर्गत पहली बार जो चुनाव है वो कब हुए थे, तो 1960 में हुए थे। लेकिन होता क्या है, प्रथम बार चुनाव 1960 में, अब ये चुनाव है ये करवाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग तो बाद में बना था। तो ये जो चुनाव है ये चुनाव करवाता था पंचायत राज विभाग। पंचायत राज जो विभाग है वो ये चुनाव करवाता था। लेकिन ये चुनाव जो होते ना ये निष्पक्ष नहीं थे और समय पर नहीं होते थे। यहाँ का जो इनका कार्यकाल है, किसी का 2 वर्ष, किसी का 3 वर्ष, इस तरह से था। जो एक फिक्स कार्यकाल भी नहीं था और यथावत सही टाइम पर नहीं होते थे और निष्पक्ष नहीं होते थे। ठीक है, अब उसी के अलावा देखो तो 1960 में ही जो नगरीय निकाय है या नगर पालिका के जो चुनाव है प्रथम बार है वो देखे, उसके बारे में देखे तो नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो प्रथम बार ये भी 1960 में करवाए गए थे। नगरीय निकायों के जो चुनाव है ये भी 1960 में करवाए गए थे। ठीक है, अब आगे की ओर चर्चा करें तो राजस्थान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। तो यहां पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसी 1992 जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, यहां से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत की क्या घटना है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो 1992 भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुए थे। इसमें क्या था, जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो 74वां जो संविधान संशोधन है ये नगरीय निकाय से संबंधित है, नगरीय निकाय से संबंधित है। अब यहां पर ध्यान दें, पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पंचायती राज के जो व्यवस्था से संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कराता था, तो वो करा था 243 के बोलो या इसको 243 ट बोलो। इसी के अंतर्गत क्या किया गया था राजस्थान में। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 के या ट के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहां पर ध्यान दें, राज्य अर्थात राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब होती है, 1994 में। कब, जुलाई 1994 में अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के या ट के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसी के यहां के अंतर्गत देखा जाए तो पंचायती राज के प्रथम बार चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब करवाए जाते हैं ये क्वेश्चन आएगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर देना 1995 में, पहली बार जो चुनाव है वो 1995 में करवाए गए थे। ठीक है, अब यहां पर आगे जान दे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, नगरीय निकाय से। तो यहां पर जो इनका जो अनुच्छेद से संबंधित पूछे तो यह अनुच्छेद कितना है, 243 यह का। ठीक है, यह का या इसको बोले ZA, यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नगरीय निकाय से संबंधित अनुच्छेद 243 यह का या ZA। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, इसके जो पहली बार चुनाव है किसके द्वारा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब करवाए गए। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नवंबर
को। देखो जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है और नवंबर 1994 में ही नगरीय निकायों के पहली बार चुनाव है जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब करवाए जाते हैं, तो नवंबर 1994 में करवाए जाते हैं। अब आगे की ओर हम चर्चा करें तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव है पहली बार 1995 में हुए थे और नगरीय निकायों के जो चुनाव है वो 1994 में हुए थे। ठीक है, अब देखो ये राज्य जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हमने देख ली, इसका गठन कब हुआ, जुलाई 1994 में इसकी स्थापना होती है। अब यहां पर ध्यान दो, राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही क्या होता है, आयुक्त होता है, मतलब एक सदस्य क्या होता है, निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य का आयोग होता है। तो उसमें इस राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है, तो ध्यान दे, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त, अब यहां पर ध्यान दे, 1994 में, जुलाई 1994 में जब राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, उसमें इसके जो प्रथम जो आयुक्त है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम आयुक्त कौन थे, तो वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे, अमर सिंह राठौड़ इस राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। अब यहां पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, तो देखो ये एक संविदीय निकाय है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संविदीय निकाय है, इसमें एक ही सदस्य आयुक्त होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, इसके क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, एक तो इसकी नियुक्ति पूछ सकते हैं, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, नियुक्ति तो हो गई, अब इसको जैसे मैं कहूं कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक, जिसकी आयु अर्थात 65 वर्ष से कम है या 65 वर्ष पूर्ण वर्ष से कम है, तो वो राज्यपाल यहां पर जो राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में उसको नियुक्त करता है। अगर उसकी आयु 65 वर्ष से कम है तो, और वो अधिकतम 5 वर्ष तक क्या है, अपने कार्यकाल के अंतर्गत आयुक्त रह सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी जो नियुक्ति हमने दे दी, कार्यकाल हो गया, उसके अलावा हटाने का काम कौन करेगा, यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हटाने का कार्य जो सिर्फ केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, इसके लिए क्या होगा, संसद में क्या लगाएगा, महाभियोग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, संसद में महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पारित होने के बाद, संसद में महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पारित होने के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, इस जो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है इसको पद से हटा सकता है। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे की हम चर्चा करें तो यहां ध्यान दे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त है वो कौन थे, हमने पढ़ा अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और अभी छठे नंबर के जो छठवें अर्थात जो वर्तमान में, छठवें मतलब वर्तमान में, छठे नंबर के वर्तमान में कौन से यहां से आ सकते हैं, तो ये थे प्रेम सिंह मेहरा। कौन है, प्रेम सिंह मेहरा वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के छठवें नंबर अर्थात वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, राज्य जो राजस्थान के नगर निकायों के चुनाव और राजस्थान के पंचायती राज के चुनाव, ये दोनों चुनाव या उपचुनाव ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि जो जिले में जो एमएलए होता है, एमएलए के चुनाव कौन करवाता है, तो वो राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं करवाता है, वो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करवाता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। यहां पर ये आपको ध्यान देना है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, एक तो निष्पक्ष चुनाव करवाना, उसके अलावा जो इनके जो चिन्ह है वो आवंटित करना। ठीक है, और ये चुनाव किस किस के करवा सकते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, पंचायती राज व्यवस्था के, नगरीय निकायों के जो चुनाव हैं, उपचुनाव और चुनाव, ये सारे चुनाव राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सबके बारे में हमने चर्चा की। आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड धन्यवाद।